सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के नेताओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे भी गृह मंत्री के सामने पुलिस विभाग पर बड़े आरोप लगाते नजर आए। थाने में रेट लिस्ट टांगने की बात तक कह दी। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर की कई समितियों में जगह न मिलने को लेकर संगठन और सरकार के जिम्मेदारों से शिकायत भी की। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नसीहत दी और कहा कि सभी नेता कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी के फोरम पर रखें, न कि मीडिया में सार्वजनिक तौर पर। वहीं भाजपा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कह चुके हैं कि यदि भाजपा विकास वाली पार्टी थी तो हार क्यों गए। इस पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कह दिया कि जो नेता चुनाव हार गए वो हमको सीख दे रहे हैं। तो दोनों ही दलों में बयानबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष दोनों दलों के नाराज हैं और साफ तौर पर एक ही संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई शिकवा शिकायत या कोई दिक्कत है तो पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखें, ना कि सार्वजनिक तौर पर या मीडिया के बीच में। हालांकि पार्टियों में नाराजगी कोई नई बात नहीं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी नई बात नहीं। और सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, बड़ा मुद्दा ये कि पार्टी फोरम पर अगर कोई बात सुनी जाती तो क्या इस वजह को सामने लाने की आवश्यकता थी कि क्यों उनकी नाराजगी है, या तो उस वजह को खारिज किया गया या उनकी बात को खारिज किया गया, शायद इसलिए बातें सामने आई, तभी दोनों दलों में नाराजगी है। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जब भी देखा जाता है कि सत्ताधार पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो असंतोष में नजर आते हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष अर्थात जो बीजेपी है वो 15 साल बाद विपक्ष में आई है। तो अभी वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा जो एक सत्ता पक्ष में और जो विपक्ष है, दोनों के कार्यकर्ता और नेता असंतोष नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है हमने दोनों पार्टियों के मामले देखे जिस पर उनके नेता और कार्यकर्ता जो है मुखर होकर जो है अपने जिम्मेदार जो संगठन के हैं और जो विपक्ष के जो लोग हैं उन पर हमला बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इन पार्टियों के लिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जो है एक संदेश दे रही है कि अगर आप कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो पूरी नहीं करेंगे तो इसको आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि कैसे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एडजस्ट किया जाए, कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा उनको जो है सरकार और संगठन के जो विभिन्न पद हैं उस पर जो है जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब बयान आते हैं, जैसे हमने पिछले दिनों दिखा कि बिलासपुर के विधायक जो शैलेश पांडे हैं उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने ही जो है पुलिस विभाग की धज्जियां उड़ा दी और पूरी तरीके से यह कह दिए कि यहाँ पर तो पुलिस विभाग को अपना रेट लिस्ट जो है टांग देना चाहिए कि कौन सा काम कितने रुपए में होगा। इसके अलावा बिलासपुर संभाग के एक संसदीय सचिव ने यह बयान दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि वास्तव में सरकार के अंतर्गत जो कुछ काम है, जो प्रशासनिक काम है, उसमें व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं जिसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं और बड़े नेता भी जो है विरोध में नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में तो जो है हमने देखा कि 15 साल तक जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया है। जैसे पिछले दिनों, जब एक ही मैं बात बताऊंगा इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कार्यकर्ताओं की कैसे उपेक्षा वाली बात सामने आती है। पिछले दिनों जब एक प्रशिक्षण शिविर था तब पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भाजपा कहती कि हम 15 साल तक काम किए हैं छत्तीसगढ़ में तो विकास के दम पर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए। तो आप साफ समझ सकते हैं कि विकास कोई मुद्दा नहीं होता जीतने के लिए। एक अगर कार्यकर्ताओं को अब जो है एडजस्ट करें, कार्यकर्ताओं की बात माने, कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो पूरी करें, तब जो है कहीं ना कहीं ये जो असंतोष दिखाई देता है। वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बयानबाजी के जो है असंतोष से जो है कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों तो देखना ये होगा कि इस असंतोष को थामा कैसे जाएगा। एक अनुशासन का डंडा, दूसरा समझाइश और तीसरा या तो उनकी मांग को पूरा किया जाए। तो क्या किया जाएगा ये देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।